गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, जफर मियाँ ने लेखक का स्वागत कैसे किया। जफर मियाँ ने कुर्सी और बाहर की दुकान से चाय का प्याला लाकर लेखक का स्वागत किया। जब उनकी दुकान पर गए थे क्या किया था उन्होंने, उठकर कुर्सी दी। जब वो बाल काटने में व्यस्त थे लेकिन उन्होंने उसको कुर्सी दी और बाहर की दुकान से चाय का प्याला लाकर दिया। जफर मियाँ मजदूर के बाल कैसे काट रहे हैं। जफर मियाँ बड़ी लगन से मजदूर के बाल काट रहे थे, यानी कि उनको लग रहा था कि वो नूरजहाँ के सगे भाइयों, लेखक फील कर रहा था कि वो इस तरीके से उसके बाल काट रहे थे, बहुत व्यस्त थे उसके बाल काटने में। जफर मियाँ अपने ज्ञान को कहाँ तक पहुँचाना चाहते थे। जफर मियाँ अपने ज्ञान को चरम सीमा तक पहुँचाना चाहते थे। लेखक कुर्सी पर बैठकर मजदूर के बारे में क्या सोच रहे थे। लेखक कुर्सी पर बैठकर मजदूर के बारे में सोच रहे थे। शायद वह 5-7 दिनों तक नहाया नहीं है। संभवतः वह मजदूर आज हजामत बनवाने के बाद नहाएगा, बालों में तेल डालकर कंघी करेगा। वह कल फिर इनमें धूल और बुरादा भर जाएगा। उसके बाल ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझे हुए हैं। लेखक ने जफर के किस गुण के कारण उनकी तुलना इंजीनियर से की। जफर मियाँ के अपने काम के प्रति लगन को देखकर लेखक ने उनकी तुलना इंजीनियर से की। जफर की निगाह एक एक बाल के मिलान पर थी, जैसे कोई इंजीनियर पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो या कर रहा हो। लेखक ने जफर से मजदूर को क्या कहकर व्यंग किया। लेखक ने जफर से मजदूर को जिले का कलेक्टर कह के व्यंग किया। ये बोला था ना उसने कि तुम तो इस तरीके से आप ये सोच रहे हो कि तुम्हारी दुकान पर जिले का कलेक्टर आया हो। जब मजदूर बाल कटवाने आया था ना उनकी दुकान पर, कलेक्टर साहब से यहाँ क्या मतलब है। जफर मियाँ की दृष्टि में कलेक्टर कौन होता है। कलेक्टर साहब से यहाँ मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण आदमी, यानी कि बड़ा आदमी। जफर मियाँ की दृष्टि में जो व्यक्ति उसकी दुकान पर आकर कुर्सी पर बैठता है वही क्या है, कलेक्टर। लेखक के अनुसार किस भाव का जागरण राष्ट्र की जीवन शक्ति का मापदंड है। हर नागरिक के मन में अपने काम के प्रति चाव हो, लगन हो, श्रम के प्रति श्रद्धा और ईमानदारी हो। इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का मापदंड है। जफर मियाँ के चरित्र के ऐसे 2 गुण लिखे जिनसे आप प्रभावित हुए। जफर मियाँ अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करते थे। उनकी नज़र में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं था, वो सभी को समान समझते थे। आगे एक्सरसाइज के प्रश्न है बेटा, किसने कहा, किससे कहा। लो सरकार कट गए आपके बाल। जफर मियाँ ने मजदूर से कही थी बात। तुम तो उस मजदूर से ऐसे लिपटे जैसे जिले का कलेक्टर तुम्हारी दुकान पर आ बैठा हो। लेखक ने जफर से। मेरे लिए तो इस कुर्सी पर आकर बैठता है वही कलेक्टर है। किसने बोली थी ये बात, जफर मियाँ ने लेखक से। अब इनमें उक्ता लगाना है, यानी कि बिंदी लगानी है, जैसे कि जफर, ज्यादा, साफ, मजदूर, इंतजार, आवाज, साउंड आ रही है ना घर्षण होकर। उसके बाद आगे अनुस्वार लगाना है या अनुनासिक। मियाँ, कंघा, संभवतः, मापदंड, कैंची, 5, मुँह, वहाँ, खंबा, नूरजहाँ। ठीक है, हमें इनमें क्या करना था, चंद्र बिंदु का प्रयोग करना था या फिर अनुस्वार का, यानी कि बिंदी का। क्रिया शब्दों का सही रूप लिखना है। मैं कुर्सी पर बैठा उस मजदूर को देखता हूँ। मुंह पर भी धूल साफ दिखाई दे रही है। जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं। अपने ज्ञान और कला कला की चरम सीमा तक पहुंचना चाहते हैं। पैसे देकर वह चला गया। आगे वाक्यों को पूरा करना है का और की से। बाहर की दुकान से चाय का प्याला लाकर मुझे दिया। सोचता हूँ कि शायद यह 5-7 दिनों से नहाया नहीं। मैं देख रहा हूँ कि जफर मियाँ बालों की कटाई में लीन है। मेरे सामने उतरती जा रही जीवन वेद की यह ऋचा। वाक्यों को सही ढंग से पढ़ने और समझने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है बेटा, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विषम्यादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह,
योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो हमें यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। गर्दन काली हो रही है तो लास्ट में क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। लो सरकार कट गए आपके बाल, ये क्या है, उद्धरण चिन्ह है। देखो हमने लो से स्टार्ट किया है और बाल पे उद्धरण चिन्ह लगाया है। जफर मियाँ, मियाँ के बाद वो थोड़ा सा हैरान हुआ, जफर मियाँ, उस पे क्या आ गया, विषमयादि बोधक। तो उस मजदूर से ऐसे लिपटे जैसे जिले का कलेक्टर तुम्हारी दुकान पर आ बैठा हो, ये भी क्या हमारा उद्धरण चिन्ह है। और अंत में पूर्ण विराम। बापू जी, जी के बाद थोड़ा सा रुका है, वहां पर क्या आ गया, अल्प विराम। मेरे लिए तो जो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है, ये भी उद्धरण चिन्ह था। हमने स्टार्ट किया कोमा को, फिर बंद किया और अंत में क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। मैं सोचता हूँ शायद 5-7 दिनों से नहीं नहाया। 5 और 7, इसके बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, योजक चिन्ह, और अंत में पूर्ण विराम। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को समझना है। अगर कुछ नहीं आता तो मैम आपको लाइव क्लासेस में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।